आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक आसन और अनेक फायदे। आज मैं अमृत के जैसा एक आसन लेकर आई हूँ जिसको चक्रासन कहते हैं। जैसे हम किसी अमृत के बूंद को प्राप्त कर ले पर हम उसके फायदे को नहीं जाने परंतु वह अपना असर करता है, वैसे ही यह चक्रासन है। आप इसके बारे में जानकारी आपको है या नहीं, परंतु अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसका जो लाभ होता है वह तो हमें अवश्य ही मिलता है, परंतु अगर हम इसे जानकर करते हैं तो उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। चक्रासन को ऊर्ध्व धनुरासन भी कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहले शब्द ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर उठा हुआ और दूसरे शब्द धनुर का अर्थ है धनुष। चक्रासन में आपकी स्थिति ऊपर उठे हुए धनुष के समान दिखाई देती है। इस आसन में रीढ़ की हड्डी में बहुत ही लचीलापन होता है। जो जिम्नास्टिक करने वालों की होते हैं उनकी दिनचर्या का यह एक मुख्य हिस्सा होता है। इसे करने से अनेक लाभ होते हैं। हमारे शरीर में चर्बी को कम करके वजन को घटाने में मदद करता है। अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। चक्रासन के बारे में मैं उसके लाभ सावधानी विस्तार से बता रही हूँ। इसका सबसे अधिक फायदा होता है हमारी शारीरिक सुंदरता और हमारे चेहरे की सुंदरता और हमारे बढ़ते हुए उम्र को रोकना। इसका मुख्य लाभ और मुख्य लक्षण यही होता है जिसकी उम्र बहुत कम है लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने उम्र से 5-10 साल अधिक दिखने लगता है। अगर वह नियमित चक्रासन करने लगे तो उससे उसे बहुत लाभ मिलता है। चक्रासन देखने में कठिन लगता है, इसलिए इस आसन को बहुत ही अभ्यास के साथ करना चाहिए। ज़बरदस्ती इस आसन को नहीं करना चाहिए। चक्रासन योग के अनगिनत फायदे हैं। यहाँ पर इसके कुछ खास लाभ का मैं जिक्र कर रही हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस योगाभ्यास से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का लचीला और मजबूत बनना। चक्रासन हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए एक अच्छा आसन है। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे ही उसकी कशे रुकी हुई हड्डी स्पाइन कंप्रेस होने लगती है। इसके अलावा चक्रासन हाथ, कलाई, पैर, कंधे आदि को भी मजबूत करता है। मोटापा कम करने के लिए तो यह वरदान है। चक्रासन के नियमित अभ्यास से आप अपने वजन को कम करके मोटापे को घटा सकते हैं। यह पेट में जमे हुए वसा को कम करता है। इस आसन से फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। हमारा चक्रासन से थायराइड ग्रंथि को भी लाभ मिलता है। जब ग्रंथि उत्तेजित होती है तो हार्मोन को अधिक स्रावित करती है जिससे यह आपको उत्साहित बनाए रखता है और तनाव को भी कम करता है। व्यक्तित्व में एक आकर्षण लाता है क्योंकि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसका शेप बहुत अच्छा होने लगता है। उसकी जो एक्स्ट्रा वसा होते हैं, फैट होते हैं, वह घटने लगता है और चेस्ट, कमर, पेट सबका एक आकार सुंदर बनने लगता है। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक दिखने लगता है। चक्रासन से बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है जैसे बांझपन, अस्थमा आदि।
और इस आसन का नियमित अभ्यास करने से कार्डियोवैस्कुलर के स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह पाचन तंत्र के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। सभी प्रकार के रोगों की जड़ हमारा पेट ही होता है और इस आसन को करने से हमारे पेट संबंधी सभी बीमारियों की समस्या ठीक होती है। और सबसे ख़ास बात है कि यह हमारे बुढ़ापे को रोकता है। कहा जाता है कि इस आसन को करने से वृद्धावस्था देर से आती है और आपकी युवा अवस्था बरकरार रहती है। जैसे कि आपकी जो उम्र की बढ़ने की प्रक्रिया है वो थोड़ी तीव्रता से कम की तरफ होने लगती है। यह भी आप कह सकते हैं कि आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को यह योगाभ्यास धीमा कर देता है। त्वचा की खूबसूरती के लिए इस आसन में जब आप अपने सिर को नीचे से लटकाते हैं तो खून का प्रवाह ज़्यादा होता है, जो आपके चेहरे के निखार में बहुत मददगार करता है। यह आपके हृदय को स्वस्थ रखता है, आपके शरीर में स्फूर्ति लेकर आता है। चक्रासन देखने में पहले बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब आप इसका नियमित अभ्यास करने लगते हैं तो यह आसानी से कर लिया जाता है। मुझे भी ये आसन सबसे कठिन लगता था। हम सारा दिन घर का काम तो कर लेते हैं, परंतु जब योग करने बैठते हैं तो शरीर को कैसे जोड़ना मोड़ना रहता है, हालत ख़राब हो जाती थी शुरुआत में। और चक्रासन करने में मुझे भी बहुत समय लगा था, क्योंकि अपने दोनों पंजों और हथेलियों के बल पर अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना रहता है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, पर जब एक बार इसका अभ्यास हो जाता है तो कुछ सेकेंडों में हम अपनी पूरी बॉडी को ऊपर एक धनुष के आकार में मोड़ लेते हैं। इस आसन को कैसे करें? सबसे पहले साफ सुथरी जगह पर एक चटाई बिछा के पीठ के बगल लेट जाएं। अपने दोनों हाथ और पैरों को सीधा रखें। उसके बाद अपने पैरों को घुटनों के यहाँ से मोड़ लें। जब अपने हाथों को पीछे की ओर अपने सिर के पास ले जाकर ज़मीन से टिका लें। अब अपनी सांस को अंदर की ओर लें और अपने पैरों पर वजन डालते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों पर वजन को डालते हुए अपने कंधों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को कोहनी के हाथ से सीधे करते जाएं। ध्यान रखें कि दोनों पैरों के बीच की दूरी और दोनों हाथों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। उष्ट्रासन, इस आसन के करने से पहले अगर ये करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो इसके पहले उष्ट्रासन का अभ्यास करें। उससे हमारा आधा शरीर पीछे की तरफ मुड़ने लगता है और शरीर में लचीलापन भी आता है। जब ज़मीन से हम सबसे पहले अपने कूल्हे उठाएं, उसके बाद कंधों को उठाने पे जोर देते हैं। अपने हाथ और पैरों को पूरी तरह सीधा रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों और अपने दोनों पैरों के पास लाने की कोशिश करें और जितने पास ला सकते हैं लाएं। ऐसा नहीं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार बस ना करें, उसको कोशिश करें कि और नज़दीक लाएं। चक्रासन करने का तरीका, इसे करने के लिए उष्ट्रासन या कपोतासन का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चटाई पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा खड़े करें। इसके बाद अपनी गर्दन को पीछे की ओर करते हुए दोनों हाथों को भी पीछे की ओर झुकाएं। अब अपनी कमर को भी पीछे की ओर झुकाते जाएं और दोनों हाथों के बीच ज़मीन से टिका लें। उष्ट्रासन होता है, इसका वीडियो मैंने डाला है एक। उसके बाद दोनों हाथ और पैरों को पास लाएं। इस स्थिति में कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए रुके रहें। अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए अपने हाथों को झुकाएं और फिर पैरों को भी झुकाएं। इस आसन का अभ्यास करने के लिए शरीर का संतुलित और लचीला होना आवश्यक है। चक्रासन करने से पहले
कम से कम 15 दिन तो आप योगाभ्यास करें ताकि आपके शरीर में एक लचीलापन आए। आप अपने शरीर को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकें, तब इस आसन को करें। नहीं तो अचानक से करेंगे तो तकलीफ़ हो जाती है। इस आसन का अभ्यास करने से पूर्व पीछे झुकने वाले आसनों को ज़्यादा जोर दें, जैसे कि भुजंग आसन हुआ, उष्ट्रासन हुआ। इन सब आसनों को करते करते जब शरीर एक योगाभ्यास में एक आदत हो जाती है उसकी, तो फिर ऐसे आसन भी आराम से होने लग जाते हैं आसानी से। पीछे झुकाव देने वाले आसनों में आप चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, अर्धचक्रासन जैसे आसनों का समावेश कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर में लचीलापन और संतुलन की स्थिति का अनुभव करें, तभी आप ऊर्ध्व धनुरासन, चक्रासन का अभ्यास करें। अब जब आप इस आसन का अभ्यास करें तो आपका पेट खाली होना चाहिए। भोजन के कम से कम 5 से 6 घंटे के बाद इस आसन का अभ्यास करना लाभदायी रहता है। बेहतर परिणामों के लिए आसनों का अभ्यास सुबह के समय करना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फलदायी रहता है, क्योंकि हमारे भोजन के टाइम में जो हम खाना खाए रहते हैं उसमें बहुत गैप रहता है। आपके शरीर में अगर कोई दर्द है, प्रॉब्लम है, तो इस आसन को ना करें, पहले उसका इलाज करवा लें। दर्द में किसी भी योगाभ्यास को नहीं किया जाता। योग आसन करने से दर्द से, बीमारियों से राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है, लेकिन बीमारी के बीच में किसी आसन को नहीं किया जाता। जैसे कि यदि आपके कलाई में दर्द है तो आप ना करें, आपके पीठ और कमर में दर्द है तो इस आसन को ना करें। अगर आपके सिर में दर्द है और आप उच्च रक्तचाप की समस्या से परेशान हैं तो भी आप इस आसन को ना करें। आपके कंधों में दर्द रहता है तो भी ना करें, और गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल भी इस आसन को ना करें। यह आसन थोड़ा कठिन है, कभी भी इसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और हृदय की समस्याओं में भी इसको नहीं करनी चाहिए। चक्कर आने की स्थिति में भी इसे नहीं करना चाहिए। पेट में सूजन है तब भी इस आसन से बचें। इस आसन को करने से पहले सेतुबंधासन, हलासन, वीरासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन करें तो चक्रासन करने में आसानी रहती है। और इस आसन को करने से पहले अपने मन में एक बात बैठा लें कि इसका सबसे अधिक लाभ हमारे उम्र पर पड़ता है। हमारे बढ़ती हुई उम्र को रोकता है अगर आप नियमित अभ्यास से इस आसन को करें। चेहरे पर एक ग्लो लाता है, निखार लाता है, एक तरह से सुंदरता और सुंदर व्यक्तित्व का आसन है चक्रासन। अपनी उम्र से जो लोग प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं वह निश्चय मान लें कि अपनी उम्र से कम 5 से 10 वर्ष तो अवश्य छोटे दिखने लगते हैं, जो नियमित रूप से इस आसन को करते हैं। बहुत ही लाभकारी होता है। इस आसन को अवश्य करें, प्रसन्न रहें, सुंदर बने, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।